कुरुक्षेत्र के गौरीपुर गांव के किसान बिनवंत सिंह ने करीब 23 साल पहले 18 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर खेती का रास्ता चुना और आज वो हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। शुरुआती विरोध और पारिवारिक नाराजगी के बावजूद उन्होंने आइसबर्ग लेट्यूस जैसी नई फसल की खेती शुरू की, जो इस समय भारत में लगभग अज्ञात थी। जानकारी के अभाव में शुरुआती वर्षों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और यूरोप जैसे देशों में जाकर इस खेती की तकनीक सीखी। आज बिनवंत सिंह 80 एकड़ में आइसबर्ग लेट्यूस की खेती कर रहे हैं और मैकडॉनल्ड्स समेत कई बड़े होटलों और राज्यों में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक, क्वालिटी पर फोकस और कोल्ड चेन सिस्टम के चलते उनकी खेती मुनाफे का सफल मॉडल बन चुकी है। जी, क्या नाम है आपका और कैसे कब आपने इसकी शुरुआत की थी? मेरा नाम है जी बिनवंत और ये मैंने स्टार्ट किया था 2005-06 में। तो ये क्या काम चीज आप लगा रहे हो, कितने एकड़ में लगा रहे हो, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ी उसके बारे में बताइए। तो जी ये मैं जो लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं आइसबर्ग लेटस। ये हमने शुरुआत की थी 2005-06 में। मैकडॉनल्ड्स जो रेस्टोरेंट चेन है वो इंडिया में आया था और उनकी मैंडेट थी उस टाइम में कि जो भी चीज़ हमारे को चाहिए वो हम इंडिया से ही सोर्स करेंगे। तो उस टाइम में ये इंपोर्ट करते थे। तब हमारे को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि जी आप ये हमारे लिए उगा के दो तो हम आपसे खरीदेंगे, अगर आप इसको पूरे साल हमारे को हमारी क्वालिटी के नॉर्म्स के हिसाब से दे सकते हो। तो 2005 में हमने स्टार्ट किया। 3-4 महीने यहाँ पे होती है, 4 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अपने प्लेन्स में, और उसके बाद ये 8 महीने चलती है हिमाचल में या जहाँ पे भी सर्दी हो और बारिश ना हो। तो हमारा जो है बेसिकली 4 महीने यहाँ पे है, 4 महीने कुल्लू में और 4 महीने लाहौल में। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले जी मैं जॉब करता था, मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता था। 10 साल मैंने वहाँ काम किया। 32 साल की उम्र पे मैंने काम अपना छोड़ा और मैंने सोचा कि खुद ना खुद कुछ ना कुछ करें। यहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन थी तो इसके साथ सोचा कि कुछ करें, लेकिन इतनी कोई ख़ास इनकरेजमेंट नहीं थी कि आप आके खेती करो, क्योंकि खेती में वैसे कुछ पैसा बचता नहीं है। तो बोले कि तो मैंने कहा नहीं, मैं चैलेंज लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है उसका। तो वहाँ पे पैकेज क्या था आपका जो वहाँ जॉब करते? ये 2003 में जब मैंने छोड़ा था तो जी 18 लाख रुपए था उस टाइम में, 2003 में पैकेज हमारे को। तो यहाँ पे खेती की शुरुआत कितने एकड़ से की और अब कितने एकड़ में कर रहे हो? जी मेरी खुद की ज़मीन जो है 70 एकड़ है इस गांव में, तो उसी के ऊपर मैंने स्टार्ट की थी खेती करनी। और आज की डेट में हम जो सब्जी का कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसको 2 बार ही लगा लेते हैं कुछ एकड़ों को, तो 80 एकड़ करते हैं और बाकी जो हम सब्जी से बाहर है उसमें हम वैसे गेहूँ या घर गाने के लिए लगाते हैं। बेसिकली हमारा फोकस इस सब्जी के ऊपर ही 80 एकड़ के ऊपर है। तो जिसकी जो पौध होती है वो कहाँ से आती है, खुद तैयार करते हैं क्या? बिल्कुल जी, खुद तैयार करते हैं। कुछ यहाँ पे तैयार होती है और जो शुरुआत की है वो सारी हिमाचल से तैयार होकर नीचे आती है। तो कितने दिन का प्रोसेस रहता है तैयार होने का और खेती कितने दिन की है? जनरली नर्सरी तैयार हो जाती है जी 1 महीने भर में, और जो अपनी ये फसल है ये 60 से लेके 70-80 दिन, डिपेंडिंग की कितनी सर्दी है कितनी गर्मी है उसके ऊपर। तो टेम्परेचर क्या चाहिए इसके लिए, कैसा? टेम्परेचर 30 डिग्री से कम चाहिए जी। 30 डिग्री से कम हो तो टेम्परेचर चलेगा। नाइट का टेम्परेचर -4-5 तक तो टॉलरेट कर लेगा, उससे नीचे जाएगा तो फिर पत्ते सड़ जल जाएंगे इसके। तो वैरायटी कौन कौन सी रहती है आपके यहाँ पे? जी ये तो बहुत किस्में हैं वैरायटी के। एक्चुअली कम से कम हमारे पास 15 से 20 वैरायटी हैं, तो हर एक 2 महीने में बदल जाती है। जो सबसे कॉमन यूज़ की जाती है वो रेडर है, सेमिनस की आती है, अमेरिकन सीड है, रेडर वो यूज़ किया जाता है। तो कितना निकल जाता है 1 एकड़ से अगर बात करें? मेरे ख्याल से जी अभी जब सर्दी है, सर्दी में निकलेगा करीब 8 से 9 टन, और जब आपकी गर्मी हो जाएगी तो थोड़ा यील्ड कम हो जाएगी, तब आ जाएगा 6-7 टन पे आ जाएगा। तो प्राइस क्या मिलता है अभी मार्केट में? मार्केट में फ्लक्चुएट करता है जी बहुत। जैसे कि आज की डेट में तो कोई मार्केट में प्राइस नहीं है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास अच्छा है तो अब ये खेती आप उसके ऊपर कामयाब हो सकते हो। आज की डेट में अगर आप मार्केट बेस इसको करोगे, खेती को करोगे, तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको उसके ऊपर। तो आपका है किसी कंपनी के साथ? हाँ जी, हमारा है, कंपनियों के साथ है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स के साथ है, सबके साथ है, टाई अप है जी। तो दूसरे स्टेटों में भी जाता है आपका ये? दूसरे स्टेटों में जाता है बिल्कुल जी, महाराष्ट्र तक जाता है हमारा। हाँ जी। तो कितना समय लगा आपको इस चीज को स्टेबलाइज करने में? ये 20 साल लग गए। हाँ जी, 2003 से आप पकड़ लो, अभी क्या 2026 में बैठे हैं तो 22 साल हो गए। तो पहले 2 साल तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसी पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसको अगर आप माइनस करोगे तो 20 साल। तो क्या क्या मुश्किलें आई इस दौरान?
क्या कुछ सीखा उनसे? मेरी मुश्किलें सबसे पहले तो जी पैसे की मुश्किलें थे। खेती करते हो तो पैसे ही नहीं होते, कैपिटल ही नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का। आइडियाज़ होते हैं, ट्रेनिंग होती है, आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन फंडिंग ही नहीं है उसको चलाने के लिए, तो कहाँ से आप अपना खेती कर सकते हो। मेरे को लगता है सबसे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम खेती के लिए है कैपिटल। दूसरा जी, क्योंकि आपकी रिस्क इतनी ज़्यादा है इसमें खेती में, कि अगर आपने 3-4 साल में एक बारी भी कोई झटका खा लिया, जैसे कि हमने खाया पिछले साल, एक हेल स्टॉर्म आया, पूरा मार्च का फसल उड़ गई हमारी, तो रिकवर करना फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर बात करें तो कैसे खेती की जाती है, सिंचाई कैसे की जाती है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? तो ये जी सारा 100% बेड्स के ऊपर उगती है। जो ये लेटस है, इसकी पहले पौध तैयार की जाती है जी। पौध हम तैयार करके इसको जब ये प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, जब उसका रूट स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, तब हम जाके इसका इंडिविजुअल प्लांट करते हैं। 25 से 26 हज़ार बूटे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। वो प्लांटिंग करने के बाद बेड बनाते हैं, बेड के ऊपर इसकी प्लांटिंग होती है और फिर सिंचाई होती है अपनी स्प्रिंकलर के साथ ही। तो पानी की भी बचत होती है फिर इससे? बिल्कुल जी। 1 एकड़ जो अपना स्प्रिंकलर का है, फ्लड इरिगेशन के हिसाब से, तो अगर हम फ्लड करें और स्प्रिंकलर का पानी नापें, तो 1 एकड़ फ्लड इज इक्वल टू 10 एकर्स ऑफ अपने स्प्रिंकलर। इतना फर्क होगा। आपने वैक्यूम सिस्टम भी लगा रखा है, तो उसका क्या फायदा रहता है? आप नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला सिस्टम आपने लगाया, तो क्या है उसके बारे में बताइए तो। ये सिस्टम ऐसा है जी, एक्चुअली पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो सबसे बड़ी साइंस है जो कि हिंदुस्तान में लैकिंग है। तभी हमारी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है सब्जी की। 35% जो कि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि हमारे ख़राब हो जाती है सब्जी कटने के बाद मंडियों में या यहाँ पे। तो कोल्ड चेन इंटेग्रिटी हम मेंटेन करते हैं। कोल्ड चेन का मतलब है कि जब जैसे ये हार्वेस्ट हुई, तब ये जाएगा वैक्यूम प्री कूलर के अंदर, जो कि फार्म के अंदर ही लगा, आपने देखा है। वहाँ पे जाके इसका टेम्परेचर हम 20 मिनट के अंदर 4 डिग्री पे ले आएंगे। 4 डिग्री पे लाके उसको प्रोडक्ट को हम अपने कोल्ड रूम में रखेंगे और मेंटेन करके रखेंगे 4 डिग्री के ऊपर। और जब हमारा डिस्पैच होता है तो ट्रक आएगा जो कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, उसमें लोड होगा वो मटेरियल और 4 डिग्री पे आगे जाएगा। तो जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो क्योंकि आपने इतनी जल्दी उसको ठंडा कर दिया है, वो रुक जाती है, थम हो जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वेस्टेजेस कम हो जाते हैं। ये है जी वैक्यूम प्री कूलर तो का। लेबर कितनी लेबर की जरूरत पड़ती है? पर एकड़ हम्म, पर एकड़ तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे ऑफ हैंड कितना पड़ेगा अभी 1 एकड़ में? 30 हार्वेस्टिंग। हाँ जी, 30 लेबर। तो टोटल कितनी लेबर आपके पास हमारे पास जी अभी परमानेंट तो 10 वर्कर हैं और जो टेम्पररी हैं वो करीब 25 से 30 हैं, डिपेंडिंग काम के ऊपर। जब काम का पूरा जोर चल रहा होता है कि जी प्लांटिंग भी चल रही है और आपकी गुड़ाई भी चल रही है और हार्वेस्टिंग भी चल रही है, तब हम तो करीब 50-60 तक पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है, जैसे कि अभी हम सीजन में है कि ठंड हो गई है, थोड़ी वीड की ग्रोथ भी कम है और प्लांटिंग जितनी हमने करनी थी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत ही बची है अभी प्लांटिंग करने को, तब अभी हम करीब 25-30 पे स्टेबलाइज कर जाते हैं। टोटल खर्चा अगर पर एकड़ के हिसाब से लगाएं तो कितना आता है? अराउंड 1,20,000, 1,20,30,000 रुपया पर एकड़ आ जाएगा जी आपका खर्चा। और निकल कितनी जाती है? तो करीब 2 लाख रुपया, 2,20,30,000 रुपया आपका निकल जाएगा उसका, अगर सब कुछ सही चला। अगर ये वैक्यूम सिस्टम की आपने बात बताई थी कि नॉर्थ हरियाणा का सबसे पहला सिस्टम जो आपके फार्म पे लगा है? जी, नॉर्थ हरियाणा नहीं, नॉर्थ इंडिया का ये फर्स्ट सिस्टम होगा मेरे हिसाब से, तो ये जो लगा है स्पेशली सब्जी के लिए। हाँ जी। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो आपके लिए कुछ नई नहीं थी भी ये नई सब्जी है, कैसे उगाएंगे? क्योंकि लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा उस समय। मैंने भी नहीं नाम सुना था जी। तो एक्चुअली कुछ करना था, तो क्या करना था, कैसे होगा, खूब कोई आइडिया नहीं था। ये इतना था कि जी कंपनी बोल रही है कि उगा के दे दो, तो हमने कहा कि अगर इसको हम उगा के दे दिया और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है अगले 5-10 साल के लिए, तो अच्छा बिजनेस शायद बन जाए। उस उम्मीद से हमने स्टार्ट की थी ये काम। आइडिया हमारे को भी इसका जीरो था, कुछ आइडिया नहीं था हमारे को। तो जो आपने नौकरी छोड़ी और अब खेती कर रहे हैं तो बेहतर है नौकरी से? अब तो बेहतर लगता है, पहले तो था एक टाइम में कि बच्चों की स्कूल की फीस भी देने जोगे नहीं थे, तब तो बड़ा लगता था कि गलती की, लेकिन अब तो डेफिनेटली बहुत बेटर है। हाँ जी। अगर तो सर जब आपने इस खेती की शुरुआत की तो ट्रेनिंग वगैरह भी ली होगी क्योंकि नई खेती थी?
हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में तो इस खेती की कोई जानकारी थी नहीं जब उन्होंने स्टार्ट की। तो शुरुआत में जो कंपनी के साथ हमने स्टार्ट किया था, उन्होंने हमारे को 11 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चाइना भेजा था। तो 11 दिन में वहाँ पे इंटरनेशनल एक सिम्पोजियम थी, जिसमें कि पूरी दुनिया, साउथ अफ्रीका, अपने साउथ कोरिया, जापान, चाइना, अमेरिका, सब दुनिया भर के लोग आए थे, और उनके साथ सबके साथ मिलके पूरा 11 दिन का एक सेमिनार था, जो कि हमारे को सिखाया गया कि क्या खेती है, कैसे होती है, क्या शेड्यूलिंग है, क्या वैरायटीज़ हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, क्या केमिकल यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमने इतना सीखा कि हम खुद इनिशिएटिव लेके, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इंडिया में नहीं हो रही थी खेती, तो हमारे को बाहर ही जाना पड़ा। तो हम बहुत सीखे, हम ऑस्ट्रेलिया गए जी, हम जापान गए, हम थाईलैंड गए, हम यूरोप गए, हम मेक्सिको गए, जहाँ जहाँ ये खेती होती है वहाँ वहाँ गए। बहुत सारे हमने सेमिनार्स अटेंड किए हैं। हमने गैप के जो वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, खुद पैसे दे दे के हम सब अटेंड करके हम सीखे हैं इसको कैसे उगाते हैं। जी, क्या नाम है आपका और गांव क्या है आपका? मेरा नाम सीमा जी, मैं कल्याणी की रहने वाली हूँ जी। तो क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, और हमारे घर का खर्चा चल जाता है जी। यहाँ से बढ़िया काम मिल रहा है जी मेरे को, घर का खर्चा और न्याणा की फीस फास भरी जाए जी, सारा मतलब बढ़िया काम चल रहा है जी हमारे यहाँ से। तो काम के लिए बाहर नहीं जाना? नहीं जी, यही काम मिल जाता है जी हमारे को गाँव में। तो अगर अकेले आपके पति कमाते तो तब क्या सिचुएशन होती है, आज क्या कितना फायदा है? घर का खर्चा नहीं चलता जी अकेले के कमाने से, अब हमारा दोनों के कमाने से घर का खर्चा चल रहा है जी। तो आप जैसे कितनी महिलाएं हैं जिसको यहाँ रोजगार मिला हुआ है? हम 30-40 जी, कई बार ज्यादा भी हो जाए जी, हम जो कर काम बढ़ जाए जी, फिर ज्यादा महिलाएं बुलानी पड़ते हैं जी। गाँव से आप? उर्मिला जी मेरा नाम, कल्याण गांव से हैं। तो क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी। 12 महीने 3 दिन काम मिल रहा पास के पास। तो गांव में काम मिल जाता है? हाँ जी, गाँव में काम मिल रहा मन। तो कितने पैसे मिल जाते हैं आप? 300 रुपये दिहाड़ी है जी हमारी तो। हाँ जी, तो कितना फायदा लगता है इन पैसे से आप लोगों को? बहुत पैदा लग रहा जी मन, बाहर नहीं हमने जाना पड़ रहा, रोटी पानी मारा उरी ते चल रहा जी बहुत दिन ते। कितनी महिलाएं हैं जी? हम 30-40 हैं जी, 30-40।